अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आज आप हमें बता ही दें, बहुत अरसे से जो है एक ही सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। और ये हम हमारी तरफ से भी और हमारे मेंबर्स की तरफ से भी बहुत एक अहम तरीन सवाल है। तो मैं कहा चलिए आज आपसे वो सवाल करते हैं और पूछते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। सवाल ये है कि ब्लू यूनिवर्सिटी को एनओसी क्यों नहीं मिल रहा और उसकी वजह क्या है। ये सबसे अहम सवाल है, ये नंबर वन पे सवाल है। ठीक है। और दूसरा जो सवाल है ना, वो इससे भी ज़्यादा है कि अगर एनओसी ना मिला ब्लू यूनिवर्सिटी को तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से एक जामिया वीडियो बना दें, क्योंकि ये हर हमारा मेंबर जो है ना, इसी को ही लेके परेशान है। तो इस हवाले से ज़रा वीडियो बना दें। मतलब आज आप चाह रहे हैं कि जितनी बंद किताबें सारी खोल दी जाएं। ठीक है। अच्छा जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी को अभी तक एनओसी क्यों नहीं मिला, ये इनका सवाल है। और अगर एनओसी ना मिला तो लोगों की इन्वेस्टमेंट या लोग जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर, उनका क्या होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये बहुत अहम और सबसे अहम सवाल है। और आज की जो वीडियो है ये मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हर मेंबर के लिए एक बड़ी अहम वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी बात करेंगे वो करेंगे सबूत के साथ। इसमें कोई ऐसी वर्बल बात नहीं होगी। जो भी बात करेंगे प्रॉपर हवाला दूंगा, आप जाके खुद भी उसको देख सकते हैं, खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। और जहाँ पे वो बात गलत होगी, आप हमारा फीडबैक, हमारा नीचे सेक्शन ओपन है, उधर जाके अपनी राय भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर मेरी कोशिश होगी कि जितनी ज़्यादा मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा सकूं मैं समझाऊं। और अगर आपको वीडियो मेरी ये पूरी आपने देखनी है एंड तक, क्योंकि ये आपके लिए है, मैं ये बातें मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रीन और ब्राउन एरिया क्या होता है, जोनिंग जो है वो किसको कहते हैं। बेसिकली ग्रीन और ब्राउन एरिया वो होता है कि जहाँ पे सोसाइटी बन सकती है और सोसाइटी नहीं बन सकती, ये है ग्रीन और ब्राउन एरिया। इससे मुराद ये मतलब एक सिंपल से मैंने बता दिया आपको वर्ड। अब अगर हम रावलपिंडी शहर की बात करें, तो रावलपिंडी शहर की जो आज तक की तहसील रावलपिंडी की जो जोनिंग रेगुलेशन है, उसमें आखिरी जो मौज़ा, जहाँ तक मौज़ा एरिया जहाँ तक उसकी जोनिंग हुई हुई है, उस एरिया का नाम है मौज़ा चहान। चहान वो एरिया है जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड जो है वो लोकेटेड है। इसी वजह से लोग हमसे पूछते थे, आज मैं वो बातें आपको करने लगा हूँ कि जो बिल्कुल फैक्ट के ऊपर, और आप मेरी बातों को किसी भी बंदे से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी महकमे के बंदे से। चहान तक रावलपिंडी जो तहसील है, ज़िला रावलपिंडी और तहसील रावलपिंडी की जोनिंग जो है वो मौज़ा चहान तक है। हमसे भी ये लोग सवाल करते थे जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को एनओसी मिल गया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्यों नहीं मिला। तो इट्स ऑल अबाउट जोनिंग, कि आज की डेट तक जोनिंग जो है वो चहान तक थी। अब आज उसके आगे, अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप बनाया है, और ये रेफरेंस है आरडीए का। आरडीए की वेबसाइट है rda.gov.pk, जिसके ऊपर आप इजीली देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्री अर्बन स्ट्रक्चर प्लान ऑफ तहसील गुजर खान, तहसील कलर सईदा, तहसील टेक्सला, तहसील काहूटा। ये बेसिकली अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी शहर की कितनी तहसीलें हैं। तो वो इस टाइम पे 5 तहसीलें हैं, जिसके अंदर से 4 की जोनिंग रेगुलेशन हो चुकी है। सिर्फ एक जो आपकी तहसील जो इटसेल्फ रावलपिंडी है उसकी रहती है। अब उसकी क्यों रहती है, उसकी क्या वजूहत है, वो साहिब अक्ल लोग जो है वो बेहतर समझ सकते हैं, मैं बस इसमें इतना हिंट दे सकता हूँ। लेकिन 4 की कंप्लीट हो चुकी है। अब वो 4 की जो कंप्लीट हो चुकी है, जोनिंग रेगुलेशन बेसिकली होती क्या है, अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक मैप सा देख रहे हैं, एक नक्शा सा देख रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली बता दिया जाता है, और ये जो हुई है ये मतलब समझे कि लेटेस्ट है। सिर्फ तहसील पिंडी की रह गई है, बाकी चारों की होगी है, जो आप आरडीए की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इस मैप के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कौन से एरियाज ग्रीन हैं, कौन से ब्राउन हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन कौन से जोन्स आपके बनने हैं, कौन से पहले ग्रीन थे। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, तो वो डेफिनेटली उसको वो कंसिडर ब्राउन में फिर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम आपकी मतलब शहर की हदूदबंदी आपकी इंक्रीज़ होती है, आबादी की हदूदबंदी आपकी इंक्रीज़ होती है। तो ये हो गया उस हवाले से। अब
सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के एनओसी के लिए मंसूबे के पास ज़मीन का होना ज़रूरी है। देखिए, पहले हम ये चीज़ समझते थे, मतलब कि जब हम भी इस फील्ड में मतलब समझें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का हमने काम स्टार्ट किया, तो हम समझते थे कि जी अंडर प्रोसेस है, ये चीज़ है। लेकिन जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इस फील्ड के अंदर आए, जब हमने अपने मंसूबे शुरू किए, तो तब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मंसूबे के एनओसी के लिए मंसूबे का जो ज़मीन है वो मंसूबे के नाम पे होना ज़रूरी है, फ़र्द वाहिद के नाम पे नहीं। ये बहुत से लोग ये चीज़ समझते हैं, मार्केट में रूमर्स हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम नहीं है, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान के नाम है। अब मैं इस चीज़ को भी काउंटर करने लगा हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे चेक कर सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक एनओसी जो फाटा के अंदर है वो 12,465 कनाल, मतलब 12,465 कनाल के ऊपर है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो एनओसी आरडीए के अंदर है वो तकरीबन 1534 कनाल है। और इसी तरीके से ब्लू हिल्स का जो अंडर प्रोसेस एनओसी है वो 414 कनाल का। ये आज तक की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मजमूई तौर पे अगर इसको देखा जाए, कैलकुलेट करेगी इन तीनों को, तो ये 14,413 कनाल बनता है। 14,413 कनाल। अब जब आप मुतलका डिपार्टमेंट से आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं या अंडर प्रोसेस होते हैं, या आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो इस वजह से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उस मंसूबे की ज़मीन उस मंसूबे के नाम पे होगा, तब उसका एनओसी अप्रूवल के प्रोसेस में जाएगा। अगर यही ज़मीन जो 14,000 मैंने आपको बताई है, ठीक है, ब्लू वर्ल्ड का एक रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर्स के अंदर सरकारी खाते के अंदर मौजूद है। अगर यही ज़मीन सिर्फ चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पे होती, या उनके पार्टनर जो हैं उनके नाम पे होती, या किसी XYZ के नाम पे होती, तो ये एनओसी भी अंडर प्रोसेस नहीं था ना। ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम पे होना ज़रूरी है एनओसी के लिए। अब होगी ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता दी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो अंडर प्रोसेस जो खाता है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल साथ निकलता था, ये एक बड़ी मेन क्यूरी है कि जो लोगों के जहन के अंदर होती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए सबसे अहम सवाल कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी ना मिला तो फिर क्या होगा। देखें, अभी मैं जो आपको बात करने लगा हूँ ये भी एक फैक्ट के साथ करने लगा हूँ, और मेरा ओपन चैलेंज है इस वीडियो के अंदर, कोई भी बंदा इस चीज़ को वेरीफाई करवा सकता है। मेरा पहले दिन से मानना ये है कि कोई भी मंसूबा जब बनता है, मंसूबे के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ज़मीन है। बेचना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बनाना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, लैंड का होना बहुत बड़ा कमाल है। कि ज़मीन ज़मीन होगी तो आज आप बेच सकेंगे, आप जो बेचा हुआ है वो संभाल सकेंगे। ज़मीन होगी तो आप बना सकेंगे, कागज़ के ऊपर तो नहीं आप बना सकेंगे। तो ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी अगर एनओसी ना मिला तो फिर क्या होगा। आपको एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान का नहीं, एशिया का बहुत बड़ा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसका नाम बहरिया टाउन है। रिसेंटली आप किसी भी चीज़ की उनकी करवाने जाएं ट्रांसफ़र, उन्होंने लाजिम कर दिया है किस प्रोसेस को, रजिस्ट्री इंतकाल को। ज़मीन है तो तब ही रजिस्ट्री इंतकाल हो रही है। कल को ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी अगर नहीं मिलता, ये मैं लास्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की। और ये एक वीडियो ऐसी एक जामिया वीडियो एक बना रहा हूँ ताकि कोई एक आम बंदा भी है ना वो भी मेरी बात को समझ सके। मैं कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहा, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा। जो भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी इतनी जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, उनको एनओसी मिसाल के तौर पे मैं एक आखिरी स्टेज की बात करूँ, वो रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं अपने मेंबर के नाम पे। अपनी जो ज़मीन है, फॉर एग्जाम्पल 5 मरले का शेयर है, वो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। जब वो आपको शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो रजिस्ट्री इंतकाल है उसके ऊपर आपकी यूटिलिटी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं। इस चीज़ को भी आपने समझना है। लेकिन ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो बहरिया आज आके आफ्टर 35 to 40 ईयर्स जो चीज़ें बहरिया में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये मैं वो बात आपको आज की डेट में आपको बता रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल
माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर एज अ लास्ट ऑप्शन जा सकती है। अब लोगों का सवाल ये होगा कि भाई अगर रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर चली जाएगी तो यूटिलिटी सर्विसेज हमें कैसे मिलेगी, हमारी चीज़ें किस तरह की मैनेज होगी, बिजली कैसे मिलेगी, गैस कैसे मिलेगी, बाकी जो ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे मिलेगा, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दुनिया इस टाइम पे, स्पेशली मैं दुनिया की तो नहीं, दुनिया तो खैर बहुत आगे जा चुकी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आपने सिर्फ स्टैट्स चेक करने हैं कि पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी के ऊपर कितने मंसूबे गए हैं, मतलब चेंज हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। दुनिया इस टाइम पे ये जो मतलब हम जो बेसिक जो बिजली जो यूज़ कर रहे हैं इसके अल्टरनेटिव के तौर पे जा रही है, और वो वेरियस रिसोर्सेज है, सोलर है, विंड एनर्जी है, मुख्तलिफ और भी है। मैं वो बात करूँ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जी फॉर एग्जांपल कि जी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बंदा सोचे कि अच्छा यार ये तो इधर हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बहरिया के अंदर ना यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो बड़े टाइम के बाद एक आई, और बहरिया उसको इस तरीके से मैनेज करता रहा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल को वो उस टाइम पे तो उन्होंने तो सोलर प्लांट नहीं था लगाया, आप आजकल तो सोलर प्लांट की सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो जो बिजली देते थे, आज भी मेरे ख्याल से बहरिया में यही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है जो मैं अपनी वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। तो वो बहरिया उसके एक फ़िक्स चार्जेस ले लेता था, जिसके अंदर वो आपको गैस प्रोवाइड करते थे, जिसके अंदर वो आपको बिजली प्रोवाइड करते थे, और एक फ़िक्स चार्जेस होते थे, आप ज़्यादा यूज़ करें कम यूज़ इतने आपने देने ही देने हैं, ठीक है, फ़िक्स एक पैक, और बड़ी वो रीज़नेबल से एक अमाउंट होती थी। ये चीज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी भी कर सकती है कि एक बड़ा सोलर, क्योंकि वसाइल तो इनके पास हैं, ये तो हर बंदे को पता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास वसाइल नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेज नहीं कर सकती, तो ये मेरे ख्याल से वो किसी गलत फहमी का शिकार है। वसाइल इनके पास हैं, ये चीज़ों को अगर मैनेज जो है करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये वो लगा सकते हैं, यानी सोलर प्लांट जो है एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट के लगा सकते हैं, हर सेक्टर्स के अलग लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 या सेक्टर 5, 5 सेक्टर्स का एक लगा दिया, तो इसी तरीके से, क्योंकि बड़ा मंसूबा है, तो इसी तरीके से ये इजीली अपने मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। गैस को ये मैनेज कर सकते, जब सोलर है आजकल, मतलब मैं इस्लामाबाद, सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो मैं आपको एक सीधी सी एक बात बता देता हूँ कि गैस जो है हमारे पास सर्दियों में नहीं आती, ठीक है। हम मतलब जिस जगह पे रह रहे हैं सेंट्रल इस्लामाबाद है, गैस यहाँ पे नहीं आती, तो हमें भी अल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो चीज़ों को हम सोलर के थ्रू, जो गीज़र्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली पे, चूल्हों को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपकी वो होती हैं, उसको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक प्लेट्स, जी। इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ऊपर बहुत सी चीज़ों को हम चेंज करें टाइम टू टाइम, और यही जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीज़ें चेंज आपकी होती हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ें बता दी इस हवाले से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताता हूँ कि अगर एनओसी नहीं, और फिर बहुत से लोगों का ये होता है कि अच्छा जी अगर फॉर एग्जांपल आज हम घर बनाना शुरू करें तो कल को देखें ना, ये भी एक बंदे का होता है यार मैं अपन घर बनाऊंगा, कल को कोई अथॉरिटी आ जाती है, वो आके मुझे कहती है कि जी घर आप गिरा दें, ये कर दें, ऐसे कर दें, वो चीज़ कर दें। देखिए एक मेरी बात एक याद रखिएगा कि जो इतना बड़ा मनसूबा जो बना रहे हैं उनका इंटरेस्ट आपसे बड़ा है, इस चीज़ को समझे। आपका इंटरेस्ट एक 5 मरला 10 मरला प्लॉट या 1 कनाल प्लॉट या मैक्सिमम बड़े जो साइज़ है वो 2 कनाल है उसके ऊपर है, उनका लाखों कनाल के ऊपर है, उनका बड़ा स्टेक है आपसे। तो वो डेफिनेटली उनका एक आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट है, एक चीज़ है कि यार ये चीज़ हम बनाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो जो असल अर्निंग है वो तो अभी ब्लू वर्ल्ड की जानिब से मैं नहीं समझता कि शुरू हुई है, क्योंकि जो ये है कि पब्लिक का जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे मैं ये एक चीज़ पे उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो पैसा ये पाकिस्तान से बाहर भी लेके जा सकते थे, जिस तरीके से मतलब एक फ़्लो आ रहा था उनके पास, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में अपनी बेहतरी समझी कि उन्होंने ज़मीनें खरीदी। आज लोग हमें कहते हैं कि जी एनओसी नहीं ले रहे, ज़मीनों पे ज़मीनें लिए जा रहे हैं, ज़मीनों पे ज़मीनें लिए जा रहे हैं। भाई जो बेचा हुआ है तो उसी को वो कर रहे हैं ना, मैनेज कर रहे हैं। ज़मीन होगी तो बेचे हुए माल को संभाल सकेंगे ना, ज़मीन नहीं होगी तो किधर संभाल सकेंगे। मतलब लोग चाहते हैं कि जी स्कैम हो जाए, तो इस तरह की कोई बात नहीं होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से उन्होंने लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी है की हुई है, कि जो कि आप साइट के ऊपर जब आएँ तो आपको तब समझ आती है। हाँ, मसले ज़रूर हैं, इश्यूज ज़रूर हैं, वो क्या है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एक बड़ा गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी है,
क्योंकि इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो सिस्टम का एक हिस्सा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो CEO हैं, जिनका नाम चौधरी नईम एजाज साहब है, वो उस हलके के जो है MPA भी हैं, और वो ये है कि हुकूमत पंजाब का हिस्सा भी है। तो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास। और जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि खबरें वगैरह जो है वो आती हैं कि इलीगल जो हाउसिंग जो यानी कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उस हवाले से कि जो उनको NOC दे रही है या रेगुलाइज कर रही है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ से जो है सिर्फ एक प्रोजेक्ट को फ़ायदा नहीं होगा, जो बन चुके हैं ठीक है उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको पता है बहुत सा एरिया इसका बन चुका है। तो ये चीज़ें थी इस हवाले से कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, मौका है ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट के पास। क्योंकि अगर अभी भी चीज़ मैनेज नहीं हो सकी तो फिर डेफिनेटली थोड़े हड्डल आएंगे मुस्तकबिल में। कौन सिस्टम में होता है, क्या होता है, मतलब ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि जो मेरा फ़र्ज़ था बताना, और मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को, आपका मनसूबा बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। ज़मीन आपके पास मौजूद है, जो आप काम साइड के ऊपर कर रहे हैं, जो आपकी रेसिपी है डेवलपमेंट की वो आउट क्लास है आपकी। मतलब अगर कोई बंदा को सिविल इंजीनियर हो, जो बंदा मौके के ऊपर काम को समझता हो, तो वो जब जाएगा तो वो आपको ज़रूर जाके उधर बताएगा कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि 100% मैच करता है DHA से या बैरिया से, लेकिन अगर 100 नहीं करता तो कम से कम 90 ज़रूर करता है। और बाकी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे शॉर्टफॉल है वहाँ पे आपको चीज़ों को, मतलब आप समझे, जिस तरह कहते हैं ना कि थोड़ा सा फास्ट मोड के ऊपर हल करवाने की ज़रूरत है। तो ये मेरी वीडियो थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से। अनीक साहब, मैं आज मेरी पूरी कोशिश की है कि जो भी चीज़ें हैं मैं RDA की वेबसाइट से मैंने हवाले दिए हैं, जिसके अंदर मैंने जोनिंग का बताया है। फिर फाटा की जो वेबसाइट है उधर से मैंने बताया कि तकरीबन 14,413 कनाल का जो है वो NOCs इन शेप ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, फाटा में, RDA में, और इसके अलावा ब्लू हिल्स का मजमूई तौर का इतने उनके नाम पे हैं, मंसूबे के नाम पे हैं, जो अंडर प्रोसेस है। तो ये क्यूरी हल होगी। फिर उसके बाद मैंने जो आखिरी हल है वो भी मैंने बताया है कि आखिरी जो बिल्कुल एंड का जो हल एक होता है ना, जिस्ट इंतकाल वाला, वो भी मैंने बता दिया। यूटिलिटी सर्विसेज के हवाले से भी मैंने बता दिया है। और ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब इट्स अ मैनेजेबल टास्क। ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC नहीं आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर किसी बंदे के जहन के अंदर ये चीज़ है तो मैं वीडियो में पूरे जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC नहीं आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत है जो साइट के ऊपर मौजूद है, ठीक है। मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम वो लगे हुए हैं कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करें। हाँ, देर सवेर ज़रूर हुई हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। और मैनेजमेंट को कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप, मतलब कि जो आपके पुराने ब्लॉक्स हैं उन मेंबर्स को आप प्लॉट जो हैं वो दें, वो आएँ, आबादकारी करें, घर बनाएं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करें। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से। मेरे ख्याल से NOCs के वाले से इससे ज़्यादा, मतलब जिसका होमवर्क बेस्ड वीडियो जो है विद प्रूफ हमने अभी तक नहीं बनाई थी, और ये आपने अपने हर मेंबर के साथ शेयर करनी है। जी बहुत ज़रूर शुक्रिया सर, जी, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।